हे हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। तो जी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। मॉर्निंग के अभी यहाँ पे जो है ना ये वही 9 बजे का टाइम है। घर के सारे काम मेरे निपट चुके थे और इस बीच हमारा नाश्ता वगैरह भी सब हो गया था और घर की क्लीनिंग भी मेरी हो चुकी थी। अभी जो है ना मुझे थोड़ा बहुत कपड़े जो है चेयर में ऐसे ही रखे हुए हैं, बाकी क्लीनिंग तो हो ही गई है, मतलब झाड़ू पोछा हो गया है मेरा। लेकिन अभी रूम को देख के कोई नहीं बोलेगा कि घर में झाड़ू पोछा हो गया, क्योंकि कपड़े ऐसे ही फैले हुए हैं। और मैंने ना ये कवर भी धोने के लिए रख दिया था, हस्बैंड ने धुल लिया था क्योंकि बहुत भारी हो जाता है ना ये। तो उन्होंने मना बोल दिया था कि तुम मत धोना, मैं ही धोऊंगा। और जो ये मोटा वाला कंबल जो मैंने बिछा रखा था उसको भी मैंने धोने के लिए रख दिया था। और अब जो है ना गर्मी सी भी होने लगी है, और तो मैं सोच रही हूँ कि ये कंबल तो मैंने मतलब कवर तो मैंने धुल लिया था। अब जो है ना इस कंबल को भी मैं बेड में संभाल के रख देती हूँ। एक कंबल तो मेरे अलमारी के अंदर, जो हमारी लकड़ी की अलमारी है ना, वहाँ पे संभाल के रखा हुआ है, क्योंकि बेड में भी ना बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। बहुत सारे कपड़े बैग वगैरह बेड में रखे हुए हैं। बाकी गद्दा भी है हमारा एक ना, वो भी रखा हुआ है, तो इतना स्पेस उसमें भी नहीं है। तो फिर अलमारी है यहाँ पे, तो उसमें मैंने रखी हुई है, लेकिन इसके लिए तो जगह हो ही जाएगी। तो अभी मैंने हस्बैंड से बोला कि आप इस पर ना कवर लगा दो और फिर इसको सीधा हम बेड में डाल देंगे करके। तो यहाँ पे वो लगा रहे हैं कवर। तब तक मैं यहाँ पे जो है, जो हमारी अलमारी है ना, इसकी जो दरवाजे हैं ना वो बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं। तो मैंने ना इनके किनारों पे जो पेज रहते हैं ना, तो उन पे जो है वो लगा दिया है, ऑयल लगा दिया है, ताकि जो है जोड़, मतलब जो दरवाजे के जोड़ रहते हैं ना, उनमें जो आवाज़ आती है ना, चर्र चर्र सी आवाज़ आती है एक तो वो बिल्कुल भी जैसे अच्छी नहीं लगती है। कई बार निकू भी अलमीरा खोलती है, वो तो बस जहाँ पे शीशा लगा हुआ है ना ड्रेसिंग के सामने, वहीं पे उस दरवाजे को खोलती रहती है और वहीं पे डांस करती रहती है। तो वो ना दरवाज़ा आवाज़ करता है बहुत ज़ोर से। तो फिर मैंने ऑयल लगा दिया था। ऑयल से क्या होता है ना, सॉफ्ट हो जाते हैं और आवाज़ बिल्कुल भी नहीं करते दरवाजे, चाहे रूम के हो चाहे अलमीरा के हो ना। तो फिर वो सही हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं उनके कोने। वरना जैसे ये अलमीरा वगैरह रहते हैं, उन पर ना जंग लग जाता है। जो उनके जोड़ रहते हैं ना, लोहे के रहते हैं, तो उन पर जंग बहुत जल्दी लग जाता है। जंग की वजह से ही आवाज़ करते हैं। तो मैंने उन पर ऑयल लगा लिया। तो मैं बार बार चेक कर रही थी और हस्बैंड से भी बोल रही थी कि उनमें ना आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है। तो यहाँ पे कंबल का कवर भी लग चुका है और बाबू को मैंने बाहर जो है धूप में बिठा दिया है थोड़ी देर, मतलब लिटा दिया है, और उसके पास में निक्कू है। तो अभी हस्बैंड चले जाएंगे उसके पास ना बैठने के लिए। मैंने हस्बैंड से बोला पहले आप इसको ना बेड में रख दो, क्योंकि एक के बस का ना बेड खोल के डालना नहीं होता है। तो फिर इसलिए हस्बैंड ने बेड पकड़ के रखा हुआ है और मैं इसको फटाफट से डाल दूँगी। फिर हस्बैंड चले जाएंगे बाहर उसके साथ। और धूप ना भी सेकने लायक बिल्कुल नहीं हो रखा, लेकिन ये है कि सुबह सुबह की धूप एकदम से पड़े ना तो फिर अच्छी रहती है, हल्की रहती है ना सुबह की धूप। तो थोड़ी देर वो धूप में रहेगा, फिर उसकी मालिश वगैरह करूँगी, उसको नहलाऊँगी, तो फिर उसको फिर अंदर लेके आ जाऊँगी उसके बाद। फ़िलहाल जी चलिए, यहाँ पे मैंने ये रख दिया है और इसमें ना मैंने पिल्लो भी रखे हुए हैं। तो वो पिल्लो ना फिर आ नहीं रहे थे। मैंने हस्बैंड से बोला एक बार बंद करके देखो, ये मतलब सही से बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन ना फिर वो बेड ना बंद ही नहीं हो पा रहा था सही से। तो इस वजह से फिर हमने फिर जो 2 पिल्लो थे ना उनको निकाल के दूसरी साइड बॉक्स में रख दिया है बेड के। तो बस वही है। फिर मैं सोच रही थी कि पहले रहने देती हूँ, फिर हस्बैंड ने बोला नहीं ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है। तो हमने ना फिर पिल्लो निकाल लिए थे और अभी हम ना यहाँ पे ऐसे चेक भी कर रहे थे कि सही से बंद हो रहा है नहीं हो रहा, लेकिन नहीं हो रहा था। फिर भी बंद है ना, वो मतलब आवाज़ कर रहा था, बेड अच्छे से बंद ही नहीं हो पा रहा था। तो फिलहाल चलिए, मैंने हस्बैंड से बोला कि आप ना ये पिल्लो निकाल दो और मैं दूसरी साइड में रख देती हूँ, जो दूसरी साइड बॉक्स है ना बेड का, उसमें रख देती हूँ। वही है कि बेड में भी इतना सारा सामान ना, ज़्यादातर कपड़े ही कपड़े रखे हुए हैं, कपड़ों के बैग्स वगैरह, और तो इस वजह से। और एक छोटा सा पिल्लो मैंने निक्कू के लिए बना के रखा था पहले। जो ये पिल्लो है ना, ये मैंने घर पे बनाए थे, क्योंकि मेरे पास रुई थी, रज़ाई थी एक, तो उसमें से रुई निकाल के ना फिर मैंने पिल्लो भी बना दिए थे घर पे ही। तो पिल्लो तब हो गए थे, मतलब ज़्यादा ही पिल्लो हो गए, तो फिर मैंने बेड में ही रख दिए हैं आधे, क्योंकि इतने पिल्लो का क्या ही काम ना, 2-3 पिल्लो मैंने निकाल के रखे हुए हैं। फिलहाल चलिए, फिर दोबारा से मैंने अपनी बेडशीट को अच्छे से बिछा लिया था, क्योंकि बेडशीट तो चेंज करनी ही नहीं थी। कल या परसों में ही मैंने बेडशीट चेंज करी थी, तो इसको अच्छे से मैंने झाड़ लिया था। क्योंकि क्या हुआ था कि अभी बेड खोला ना तो पूरी बेडशीट भी ख़राब हो गई थी, तो मैंने बेडशीट को अच्छे से झाड़ लिया था, फिर मैंने दोबारा से बिछा लिया है। और बाकी
यहाँ पे ये पॉलीथीन शीट है जो कि हस्बैंड ही लेके आए थे। वैसे तो मैंने उसके लिए ना बना रखा है, अलग से एक गद्दा सा बना रखा है बेबी के लिए, लेकिन हस्बैंड ना इसको लेके आ गए थे और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जैसे इसको पॉलीथीन को ऐसे बिछा लो पूरा इस सीट को, और फिर इसके ऊपर से उसकी छोटी सी कंबल या कुछ रख दो ना, तो फिर जो है आपका जो गद्दे वगैरह है ना वो गीले नहीं होंगे। क्योंकि मेरे पास कमेंट आया था कि दी आप ना बेबी के नीचे क्या बिछाते हो। वैसे तो ऑनलाइन भी ये चीज़ें आ जाती है, जैसे आप बेबी के नीचे बिछाने के लिए जो प्लास्टिक की शीट्स आती है ना वो मिल जाती हैं, लेकिन हस्बैंड लेके आ गए थे तो फिर ये भी मेरे काम में आ गया। साथ में मैंने उसके लिए वैसे गद्दा भी बना रखा है। उसके लिए क्या, मैंने निक्कू के लिए बना रखा था, तो निक्कू का ही था वो, तो उसके भी काम में आ गया। बट ज़्यादातर ना मैं इसी को बिछा के रखती हूँ क्योंकि ये काफ़ी सही लगता है मुझे। तो ये चलिए यहाँ पे मैंने शीट को भी अच्छे से बिछा लिया था, ऊपर से कंबल डाल दिया है और उसकी भी मालिश करूँगी, नहलाऊँगी उसको। फिर उसको उसके बाद जो है ना अंदर लेके आ जाऊँगी, क्योंकि धूप ना बहुत ज़्यादा तेज़ हो रखी है और वो भी ना रोने लग जाता है। जब ज़्यादा तेज़ धूप लगती है ना तो रोने लग जाता है बहुत ज़्यादा तेज़ सा। और ये वाला कंबल भी मैंने धुल लिया था क्योंकि ये मैंने बिछा के रखा हुआ था ना, और आज जैसे कि अब गर्मियाँ आने लग गई हैं और सुबह शाम जो है ना हल्की फुल्की से हवा वगैरह चल जाती है, तो उसके लिए ये कंबल ना काफ़ी ठीक है, पतला है और ठीक है गर्मियों के ओढ़ने के लिए ना। तो इसको भी मैंने हस्बैंड से बोल के ना धुलवा लिया था। मतलब मैंने इसको सर्फ़ के पानी में भिगो दिया था, लेकिन फिर ना ये भारी हो जाता है, उठाने में दिक्कत होती है ना, तो फिर हस्बैंड ने इसको छाला था, मतलब कंबल का कवर और ये कंबल। बाकी चलिए इसको अच्छे से मैं बिछा लेती हूँ। और अभी जो है मैंने झाड़ू पोछा पूरे घर का अच्छे से कर रखा है, लेकिन कोई नहीं बोलेगा घर में आके कि अच्छे से क्लीनिंग हो रखी है, क्योंकि अभी जो है ना निक्कू की छुट्टी थी आज और वो अपना खेलने पे ही लगी हुई थी। और कभी पेज लेके ना कभी कुछ करती है, कभी ड्राइंग बनाती है, कभी कुछ करती है, और मतलब बनाती जाती है, उससे ख़राब हो जाता है, फिर वो फेंकती जाती है। तो पूरे रूम में मैं आपको दिखाऊंगी झाड़ू लगा के ना कि कैसा पूरा रूम उसने कर रखा है। खिलौने उसके मतलब इधर से उधर फैले हुए ही रहते हैं जिससे उसकी छुट्टी रहती है। और आज ना मुझे ये जो हीटर है ना इसको भी संभालना था, क्योंकि अब गर्मी होने लगी है और हीटर की अब ज़रूरत है नहीं। सुबह मैं उसको नहलाती हूँ और धूप में उसकी मालिश करती हूँ, और शाम को भी जो है हीटर की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि गर्म इतना है, तो हीटर जलाने की ज़रूरत नहीं होती, तो शाम को मैं ऐसे ही उसकी मालिश कर लेती हूँ। अभी ना मैंने हस्बैंड को भी बुला दिया था बाहर से कि आप ना इसको संभाल के रख दो, और अब इसकी ज़रूरत नहीं है करके, क्योंकि फिर पूरे रूम में ना स्पेस घेर रखा है इसने भी। तो वही है, बहुत ज़्यादा जो है यूज़फुल रहा है ये पूरी सर्दियों में, क्योंकि यहाँ पे आग वगैरह जलाने का इतना कुछ था नहीं। फिर बीच में बाद में लेके आए थे हस्बैंड कोयले वगैरह ना, तो 2-3 दिन हमने आग जलाई, फिर उसके बाद भी आग जलाने की ज़रूरत पड़ी नहीं क्योंकि गर्मी होने लग गई थी। और जो कोयले हम लेके आते हैं ना वो मतलब इतने बेकार ही रहते हैं यहाँ के, तो क्योंकि क्या होता है कि इसे अंदर लेके आओ ना तो वो अलग से उनकी ना चिंगारियाँ चटकनी सी लग जाती हैं वो, तो जलने का ना और भी डर रहता है। और एक बार एक चिंगारी छोटी सी ना वो डूगू के हाथ पे भी लग गई। मैंने दूसरे दिन देखा, उस दिन तो वो रोया, फिर दूसरे दिन मैंने देखा कि मतलब जैसे मालिश दूसरे दिन कर रही थी ना, तो फिर देखा कि उसका मतलब जल भी गया था थोड़ा हल्का सा, क्योंकि इतनी तेज़ की ना उसकी वो चिंगारियाँ सी निकलती हैं। फिर 2-3 दिन मैंने जलाए थे, फिर उसके बाद मैंने रख दिए हैं अभी कोयले, अब नहीं जलाते हम। और बाकी यहाँ पे जो ये हीटर है इसकी जो पेच वगैरह हैं वो भी मैंने निकाल के रख दी। इसकी प्लेट नीचे से अलग हो जाती है, ये तो ऐसे सबको ही पता होगा। तो ये हमने निकाल के अलग रख दी है, और बाकी इसको भी अलग से पॉलीथीन में रख देंगे। और इस पे जो वो लगे रहते हैं ना थर्माकोल, वो हस्बैंड ने हटा दिए, बोले क्या ही करना है इनका रख के ना। तो मैंने कहा थोड़ा सेफ्टी के लिए ठीक रहता है, क्योंकि हम लेडीज़ ना सेफ्टी की ज़्यादा सोचती हैं, बट उन्होंने बोला नहीं इसको हटा दो, खाली बेकार रखा हुआ है, इसको कूड़े में डाल देना। मैंने कहा चलो ठीक है। तो चलिए इसको भी संभाल दिया है, और इसको अब हस्बैंड जो है ऊपर रख देंगे, जो हमारे अलमीरा है ना उसके ऊपर। तो बाकी यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है स्पेस भी हो जाएगा। और यहाँ पे जब तक अपना रूम ठीक ठाक ना हो, मतलब कपड़े उनकी जगह पे अरेंज ना हो, बेड ठीक ठाक ना हो ना, तब तक लगता ही नहीं है पूरा घर क्लीन है। तो ये थोड़ा बहुत कपड़े थे जो कि मुझे तय लगा के रखने थे। कपड़े ज़्यादा नहीं थे तय लगाने के लिए, थोड़ा बहुत ही थे, बट जो कंबल है, कंबल के कवर वगैरह ये थे, तो इसकी वजह से पूरा जो चेयर था ना वो भरा भरा हुआ था, और ऐसा लग रहा था जाने कितने सारे कपड़े हैं तय लगाने के लिए। एक ये गद्दा मैंने बना रखा था निक्कू के टाइम पे, निक्कू के लिए, तो ये मैं बिछा लेती हूँ कभी कभी। बाकी चलिए यहाँ पे अब इन कपड़ों की तय लगा के पहले इनको इनकी जगह पे अरेंज करके रखते हैं, फिर ना उसके बाद फिर एक बार फिर मुझे झाड़ू लगानी पड़ेगी। ये देखिए मैंने निक्कू से झाड़ू मंगा दिया था, तो वो लेके आ गई है बाहर से झाड़ू। और बाकी जो ये डुगू के मेरे लंगोट वगैरह हैं, पजामे हैं, ये मैं
उसी के पास में रख देती हूँ साइड में, ताकि मुझे बार बार अलमारी खोलने की ज़रूरत ना पड़े। और साइड में रखी रहती है ना, तो जल्दी से जो है मतलब पहना दो बच्चे को, बार बार इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है। तो जी चलिए, यहाँ पे मैंने जो है कपड़ों को उनकी जगह पे अलमारी में रख दिया है। और यहाँ पे ये दो मच्छरदानी सी होती है ना बच्चों की, तो वो मेरी फ्रेंड लेके आई थी, जो आई थी ना उस दिन हमारे घर पे डुगू से मिलने के लिए अपनी बच्ची के साथ, जो मेरी निक्कू की क्लासमेट है उनकी बेटी। तो वो लेके आई थी इसके लिए, 2 लेके आ गए थे वो भी। और ये क्या कर रहा है ना, फर्स्ट दिन तो ये इसमें रहा, और अब जैसे इसको इसके अंदर लेटा रही हूँ और बंद कर रही हूँ ना, तो रोने लग जा रहा है। पता नहीं क्यों, इसको पता नहीं घुटन सी हो रही क्या हो रही है इसके अंदर, तो रह ही नहीं रहा है। लेकिन जैसे धूप में या फिर शाम के टाइम पर जो है ना, मैं इसको इसके अंदर लेटा ही देती हूँ, ताकि मच्छर ना काटे। मच्छर भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और आप ये देख सकते हो, चेयर को मैंने ऐसे उल्टा किया और इसके अंदर से भी इसे इसके ना कोने से बने हुए हैं ना, तो उसके अंदर भी निक्कू के टॉय वगैरह और कलर, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो बस ये देखिए, झाड़ू पोछा करने के बाद भी रूम की ये हालत है। छोटे बच्चों के साथ ना ऐसे ही होता है। जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, चाहे आप कितनी भी क्लीनिंग कर लो, कितनी भी साफ़ सफाई रख लो, लेकिन कहीं ना कहीं से आपको कूड़ा वगैरह मिल ही जाएगा। अभी हस्बैंड भी यही बोल रहे थे निक्कू कि देखो मम्मा ने सुबह ही क्लीनिंग करी है और अभी फिर से इतना ज़्यादा कूड़ा निकल के आ गया है। ये देखिए, सारे निक्कू ने करके जो ये पेज वगैरह फाड़ के रखे हुए ना, सब इसी के काम है। बाकी थर्माकोल वगैरह तो ये अभी जैसे हस्बैंड ने वो हीटर रखा ना, उसके हैं। तो ज़्यादा गंदा वैसे किचन से तो मैं नहीं लगाऊंगी, बस रूम में ही लगाऊंगी, क्योंकि मैंने सुबह ही पोछा वगैरह सब लगा दिया था। बस थोड़ा बहुत जैसे क्लीनिंग चीज़ों को उनकी जगह पे रखी ना, तो फिर थोड़ा बहुत एक बार झाड़ू जब तक ना लगाओ तब तक अपना मन भी नहीं मानता है। तो यहाँ पे लगा लेते हैं फटाफट से झाड़ू। दिन भर में कितने काम निकल के आ जाते हैं। हम हाउसवाइफ का मतलब ऐसे ही रहता है, कुछ ना कुछ काम रहता ही रहता है। सुबह से लेकर शाम हो जाती है, घर के काम ही जो है ख़त्म नहीं होते हैं। तो ये चलिए, यहाँ पे ये देखिए, झाड़ू भी मेरी लग चुकी है। बाकी अभी किचन में मेरा थोड़ा बहुत फैला हुआ है। नाश्ता करने के बाद मैंने किचन भी नहीं समेट रखा था। तो यहाँ पे मैंने ना कल रात को ये आटे का कंटेनर जो है ना, ये धुल के रख दिया था। आटा ख़त्म हो गया था बिल्कुल, तो आटा हस्बैंड लेके आ गए थे। जिस दिन ख़त्म होने वाला होता है ना, उसके 1-2 दिन पहले ही मैं हस्बैंड से बोल देती हूँ, तो हस्बैंड 1-2 दिन पहले ही लेके आ जाते हैं। ये रहता है ना, फिर टेंशन नहीं रहती है। अगर चीज़ें घर पे पहले ही आ जाए ना, तो टेंशन ज़्यादा नहीं रहती है। तो फिर हस्बैंड लेके आ गए थे, तो आज ख़त्म हो गया। कल रात को आटा ख़त्म हो गया था, तो मैंने कल रात को इसको अच्छे से धुल लिया था। कभी कभी तो मैं ऐसे ही साफ़ करके गीले कपड़े से ही साफ़ करके ऐसे ही मतलब डाल देती हूँ। लेकिन जो है कभी कभी मैं जो है पूरा अच्छे से धुल लेती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि आटा ख़राब भी हो जाता है, ऐसे कीड़े वगैरह भी लग जाते हैं। मैं क्या करती हूँ, जैसे पहले ना पुराना आटा जो है वो ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद जो नया थैला जैसे कट्टा लेके आते हैं ना, वो फिर मैं उसके अंदर फिल करती हूँ। तो यहाँ पे ये सूख भी गया था, रात को ही धुल लिया था तो सूख गया था। फिर मैंने ना इस पर एक ड्राई कपड़ा मार लिया है, ताकि थोड़ा बहुत भी गीला ना रहे, वरना फिर आटा ना पूरा ख़राब हो जाएगा अगर थोड़ा बहुत भी गीला रहा कंटेनर तो इसको मैंने अच्छे से सूखे कपड़े से साफ़ कर लिया, इसको भी और ढक्कन को भी। और बाकी अब इसमें जो है ना, मैं आटा फिल कर लूँगी। किचन भी मैंने अपना क्लीन कर लिया है। मैंने ना नाश्ता वगैरह करने के बाद किचन पे कपड़ा नहीं मारा था, तो अपना पूरा गैस स्टोव वगैरह सब अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया है। अभी थोड़ा बहुत बर्तन भी हैं सिंक में रखे हुए, वो भी मुझे धुलने हैं। पहले मैं इससे आटा वगैरह रख लेती हूँ ना। तो बस यहाँ पे कट्टा भी मैंने सुबह ही खोला हुआ था, क्योंकि सुबह रोटियाँ बनानी थी। और रोटी भी आज मतलब मैंने पराठे बनाए थे, और वही नमकीन पराठे बनाए थे मैंने। तो कल रात को ही ख़त्म हुआ था, तो मैंने कंटेनर से तो निकाल लिया था सारा आटा। फिर सुबह ही मैंने इसको खोला कट्टे को, और अब इसको जो है ना फटाफट से इसमें फिल कर लेते हैं। सुबह ही रखना भूल गई, वरना क्या होता है ना, फिर डबल मेरी मेहनत नहीं होती। अभी जैसे आटा वगैरह रखूँ ना, तो आटा ना थोड़ा बहुत फिर नीचे भी गिर जाता है। तो वही अभी थोड़ा बहुत ना वो नीचे भी गिर गया था आटा, पर कोई नहीं। अभी मैं इसको एक कपड़े से ना वैसे ही पोछा मार दूँगी यहाँ पे, तो ये अच्छे से साफ़ हो जाएगा। वरना फिर ना ये पैर में चिपकता रहता है, फिर पूरे घर में फिर वैसे ही जो है ना, फिर करकराहट सी होती है पैरों में।
तो यहाँ पे मैंने इसको फिल कर लिया है। बाकी जो ये आटा मैंने थाली में, मतलब थाली में मैं आटा गूँध लेती हूँ कि थोड़ा सा ही गूँधना होता है, तो मैं थाली में ही गूँध लेती हूँ। तो भी उसमें डाल दिया है। बाकी छन्नी में मैं आटा ना ज़्यादातर छान के ही डालती हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जैसे कीड़े वगैरह भी रहते हैं ज़्यादातर, जैसे बरसात वगैरह के टाइम पे ना, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा आटे में रहते हैं। लेकिन फिर भी मैं आटा एक बार छान ही लेती हूँ, क्योंकि मेरा मन नहीं मानता बिना आटा छाने हुए। बाकी चलिए, यहाँ पे आटा मैंने रख दिया है और कंटेनर में फिल करके, और जो ये कट्टा है ये काम आ जाएगा कूड़ा वगैरह डालने के। पहले तो मैं ना संभाल के रख देती, धुल के संभाल के रख देती, लेकिन अब जो है ना मैं कूड़ा वगैरह डाल देती हूँ इनके अंदर, तो उसमें भी ये काम में आ जाते हैं। और नीचे जितना भी ये आटा गिर रखा था, तो इस कपड़े से साफ़ कर लूँगी मैं, इसको अच्छे से पोछा लगा लूँगी यहाँ पे, क्योंकि गीले कपड़े में ना अच्छे से साफ़ हो जाएगा। अगर झाड़ू लगाऊंगी ना, फिर पूरे घर में ऐसे ही जो है पैर में कड़कड़ाहट सी लगेगी। अभी यहाँ पे मैंने पोछा लगा दिया, तो फिर यहाँ पे अभी पूरा अच्छे से क्लीन हो चुका है। बाकी अभी थोड़ी देर में करेंगे लंच की तैयारी। फ़िलहाल तो अभी मुझे बाबू की मालिश करनी है। अभी जो है कपड़े वगैरह तो मैंने मॉर्निंग में ही धुल लिए थे, बट अभी मुझे भी नहाना है, डुगू को भी नहलाना है, मालिश वगैरह करनी है। तो मैं बाद में ही नहाती हूँ, जब उसकी मालिश करती हूँ ना। मालिश करने के बाद इतनी गर्मी हो जाती है मुझे, पसीना इतना ज़्यादा हो जाता है उसकी मालिश करते वगैरह ना, तो फिर मन करता है फिर फटाफट से नहा लो। तो पहले उसको नहलाती हूँ, उसकी मालिश करती हूँ, उसके बाद ही मैं नहाती हूँ। फिलहाल यहाँ पे थोड़ा दिन के खाने की भी तैयारी कर लेते हैं, और दिन में आज बनाएंगे अरहर की दाल। तो दाल को भी जो है ना मैं थोड़ी देर भिगोने के लिए रख दूँगी, ताकि हमारी गैस भी ना ज़्यादा वेस्ट ना हो। और आजकल गैस की भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है ना, हमारी तो गैस भी ख़त्म होने वाली है, और दूसरी गैस भी हमारी बिल्कुल खाली है। बुक तो मैंने काफ़ी दिन से कर दी है, लेकिन गैस ना आगे से आ ही नहीं रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो अब देखते हैं कब तक आती है और कब तक ये गैस चलती है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि ये पतली सी दाल है अरहर की, फिर भी इसको भिगो के रख देती हूँ, तो 1-2 सीटी में ये जल्दी जल्दी से बन जाएगी। तो थोड़ा जो है गैस हमारी बच जाएगी। तो आजकल ऐसे ही चल रहा है, सच में बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, पर क्या कर सकते हैं, टेंशन लेके भी। कोई नहीं, कुछ दिनों में आ ही जाएगी। और देखते हैं ये गैस भी कब तक चलती है। फ़िलहाल जी चलिए, यहाँ पे मैंने इस दाल को भी भिगो के रख दिया है, और अब फिर थोड़ी देर में लंच बनाने की भी तैयारी करेंगे। और ये तब तक भीग जाएगी, और इसमें से जो होता है ना स्टार्च वगैरह सब निकल जाएगा अच्छे से। क्योंकि जैसे आप दाल भिगो के रखते हो ना थोड़ी देर, फिर उसमें से देखना आप इतना वाइट वाइट सा येलो येलो सा पानी निकलता है ना, वो क्योंकि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। और फ़िलहाल चलिए, यहाँ पे मैंने दाल चावल बना दिया है, और अब आती है बारी रायता बनाने की। इस बीच मैंने डुगू की मालिश भी कर दी थी, मैंने नहा लिया था, कपड़े वगैरह सब धुल लिए थे। और यहाँ पे ये बूंदी रखी हुई थी हमारे पास, इसके नामकरण पे लेके आए थे डुगू के, तो वो रखी हुई थी। तो इतने टाइम से तो हम नहीं खाते, क्योंकि ठंडा हो रखा था, ठंडा मौसम था। तो फिर जो है मैंने दही भी जमा के रखी हुई थी, घर की इतनी अच्छी दही जमी हुई थी ना। और बाकी मेरे निकू को ना बूंदी का रायता बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर मैंने अजवाइन और जीरे को अच्छे से तवे में भून लिया था, और फिर उसको अच्छे से मैंने पीस लिया है। इससे रायते में ना बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ जाता है। बाकी ये जो मैंने अजवाइन और जीरा पीस के रखा हुआ था ना भुना हुआ, उसको डाल देती हूँ। और बाकी इसमें थोड़ा सा नमक और मिर्च मैं ऐड करूँगी, टेस्ट काफ़ी अच्छा आ जाता है जो अजवाइन और ये जीरा रहता है ना पाउडर उसका। फ़िलहाल जी चलिए, यहाँ पे अपना रायता वगैरह बनाते हैं, फिर करेंगे लंच की तैयारी। फ़िलहाल इसी के साथ आज की वीडियो का भी एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं जल्द ही मिलूँगी नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय बाय।